श्रीमद् बाल्की रामायण युद्धकांड 34वां सर्ग। सीता के अनुरोध से शर्माकाओं ने मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आनंद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आनंदित करती है। तंत्र समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह सम्योचित वचन बोली। मुझसे ये साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिप ही वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्याप्त थी इस प्रकार कहा। शर्मे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूं, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं ये जानना चाहती हूं कि रावण यहां से जाकर क्या कर रहा है। शत्रु को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्ट आत्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारनी अधिक मात्रा में पी लेने पर मैं पीने वाले को मोहित कर देती, अचेत कर देती। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है, सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूं। मेरा चित्त स्वच्छ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहां जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो मैं सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसे बातें कहती हुई सीता से मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूं और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूं। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया कि फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहां सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। विदय नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सतपूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जन स्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लागा, सीता से भेंट की, युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, ये सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। मिथिलेश कुमारी, मैं युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है
इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें ना लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। इसी समय भैरीनाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंह नाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस रावण के सेवक उत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। 35वां सर्ग। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित होकर तुमल नाद करने वाली भैरी की आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भैरी नाद को सुन राक्षसराज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षसराज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा, आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पुरुष तथा समुद्र लंघन की जो बात बताई है वे सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूं। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशक्तित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है। वह शत्रु को भी वश में कर लेता है, जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उससे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान मत करें। यदि स्वयं ही शक्ति में बड़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वे युद्ध ठाने। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, मैं सीता तुम श्री राम को लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि, गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध मत करो, उनके साथ संधि कर लेने की ही इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर 2 ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म ही उसके आश्रय हैं। सुना जाता है कि महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षसराज, राक्षसों और असुरों का पक्ष अधर्म है। जब सतयुग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को प्रग्रास लेता है, और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बड़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी काट डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञ द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्हें राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों
की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नि तुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम दसों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों, यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहां तो मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी हैं। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूं। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो गई हैं, अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मांस पक्षी, हिंसक पक्षु, गीदड़ और गीद भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाई देती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं, उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सुअर तथा राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पांखें सफेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर, पक्षी, देव से प्रेरित होकर राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहां सब ओर विचरते हैं। घरों में रहने वाली सारिकाएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चें चें करती हुई गुज जाती हैं और उनसे पराजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुंह करके रोते हैं। विकराल, विकट, काले और भूरे रंग के मूंड मुंडाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं है। रामन, तुम नाराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो, उसका निश्चय करके वही करो। यह बात कहकर तथा राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया। 36वें सर्ग में दुष्ट आत्मा दाशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हित कर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने बोहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित को कठोर बात कही है, वे पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य तो है जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के प्रकर्मों से संपन्न हूं। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूं। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो? तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं, उसके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिल गए हो, अथवा शत्रु ने ऐसा कहने का या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है।
जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले जाकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा, ये तुम अपनी आंखों से देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा? मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुकूंगा नहीं। ये मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि राम ने देव समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय कौन बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है? मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहां से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। तदंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस बृहस्पति को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महापरकर्मी महापार्श और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मेधावी था। मैं बहुत से राक्षस द्वारा घिरा हुआ था। तदंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण के रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे। मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल प्रकर्म से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित होकर अपनी समृद्धिशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 35वां, 36वां, 34वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 36वें सर्ग में माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। दुष्ट आत्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, मैं पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य तो है जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है, उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिसे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूं। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूं। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षाहीन समझते हो? तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं उसके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रु ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है? कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा, ये तुम अपनी आंखों देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर सकते, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा?
मैं बीच में दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। ये मेरा सहज दोष है, और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि राम ने देव व समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्के की कौन बात है, जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहां से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वे अपने घर चला गया। तंत्र मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महाप्रकर्मी महापार्श्व महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था। वह बहुत से राक्षस द्वारा घिरा हुआ था। तदनंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारंग को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल प्रक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धिशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। 37वां सर्ग। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जामवान, राक्षस विभीषण, बाली पुत्र अंगद, शरभ, बंधु बांधवों सहित सुचैन, मैंद, द्विद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और वन पनस, ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षसराज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और परमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहां जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप वह सब मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महाप्रकर्मी महापार्श्व महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षस से घिरा हुआ इंद्रजीत नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टिश, खड़ग, धनुष्य, शूल और मुग्दर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूरवीरों से घिरा हुआ वह रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेता राक्षस शुक, सारन आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वे मन ही मन अत्यंत दिग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष, शूल, खड़ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पद पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर यहाँ लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी वीर, बल प्रक्रम से संपन्न और युद्ध में आताताई हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु, विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया।
तदंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी ये उत्तम बात कही। श्री राम जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सब के सब बल प्रक्रम तेज धैर्य की अधिकता और धर्म की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर ना तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और ना मुझ पर रोषी करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूं, क्योंकि आप अपने बल प्रक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चित्रंगनी सेना में घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण के ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रु को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपि श्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित होकर महापार्श और महोदर के कार्य में बाधा दें। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्म बल से संपन्न हैं। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों, दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव शुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान वानर राज सुग्रीव, रीछों के पराक्रमी राजा जामवान और राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत का चिन्ह होगा। इस सजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रु के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा। ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर महामना महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रु वध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। 38वां सर्ग। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता, मंत्रवेता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। मित्रों, यह पर्वतराज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़े और आज की इस रात में यहीं निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा और न कुल का ही विचार किया। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही मैं निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पाश में बधा हुआ एक ही मनुष्य पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री राम रावण के प्रति कुपित होकर विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित होकर धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव, मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैन, द्विद, गज, गवाक्ष, गवे, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमद, हर, यूथपति रंभ, जामवान, शेन, महामती ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर्त, शतबली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुवेल गिरी पर चढ़ गए।
सुवेल पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब और विचरने लगे। उन वानर युद्धपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े होकर उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे और वह पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। तदंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उज्जैली रात वहां सब और छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित होकर वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और युद्धपतियों के समुदाय के साथ सुवेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। 39वें अध्याय में वानर युद्धपतियों ने वह रात उस सुवेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी, हिंताल, अर्जुन, नीप, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से, जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता वल्लरियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र और नंदनवन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त होकर रमणीय शोभा धारण करता था। तात्यु, कोयष्टि, बक और नाचते हुए मोर उस वन को शोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से भूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भोरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कोहू कोहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोनालक के कलवर होते रहते थे तथा सारसों की सर लहरी सब और छाई रहती थी। कुछ वानरवीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंदमग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राण इंद्रियों को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा लेकर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृग और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उठ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग तथा पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पूरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के प्रकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत शोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था।
वे आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण वह चैत्य प्रसाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, स्वर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से शोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्षण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्गतुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण तरह तरह की रचनाओं से सज्जित ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वे अद्भुत पुरी देखी। तदंतर वानर युद्ध पथों से युक्त सुग्रीव से श्री राम स्वेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर कानों से शोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिनके दोनों ओर श्वेत चवट ढुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषण से भूषित थे। वे काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य मुख्य वानरों और श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित होकर सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वह कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वह कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूं। महाराज श्री राम के तेज से आज तो मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुक्तों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख राक्षस रावण ने कहा, अरे, जब तक तुम मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था। अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछालकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुथ गए। दोनों के ही शीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलाश नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। राक्षस राज रावण और वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूसे, थप्पड़, कोयनी और पंजों की मार के साथ बड़ा असहाय युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी माली युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दांव पेच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शीर वाले वे दोनों योद्धा किले के प्रकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहां हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उन्हें बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, शिक्षा तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। जिनके नए नए दांत निकले हों, ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छैनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल अजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े।
दोनों ही कसरती जवान थे, युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील होकर एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। यद्यपि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दाव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैंतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोध पूर्वक स्थित होकर परस्पर दृष्टिपात करके बारंबार गुर्राते रहते हैं। उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे, विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते थे। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दाव पेच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रता पूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेंढक की भांति धीरे से उछल कर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थित रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंदी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए उन पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाह पकड़ने के लिए अपनी बाह फैला देते और कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजय उल्लास से शोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानरराज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे वानरराज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उसमें प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध खंड में 37, 38, 39 और 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 41वां सर्ग। श्री राम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना, लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति, रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा वानरों के आक्रमण से राक्षसों को भय। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह किए बिना ही ये बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो ये साहसपूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। शत्रु का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस मत करना। शत्रुसूदन महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने शीर को भी लेकर क्या करूंगा। महेंद्र और वरुण के समान महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल प्रक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहां लौटकर नहीं आए थे, उससे पहले मैंने ये निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा।
और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यूं उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय लें। हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देख रहा हूं, जिससे सिद्ध होता है कि रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चित्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं। वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्ण वर्षा हो रही है। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से ये जलती आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीन होकर दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चित्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते हैं और महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोगों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण, सूर्यमंडल में छोटा, रूखा, मंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहां काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। ये शुभ लक्षण संसार का परले सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौवे, बाज और गीध नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और गीदड़ियां बड़े जोर जोर से मंगल सूचक बोली बोलती हैं। इससे सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, शूलों और खड्गों से यह धरती पट जाएगी और यहां रक्त मांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है। तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेग पूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर गए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपीत राज की उस विशाल सेना को सज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उसमें भीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जामा, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात ऋक्षों और वानरों की वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली। शत्रु को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथों में ले लिए रखा था। शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर वानर यथा स्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे।
लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर रावण पालित लंकापुरी के पास जाकर उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर राक्षस उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होती हैं। यह उत्तर द्वार अत्यंत बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। वानर सेनापति प्रकर्मी नील मैंथ और दिद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ गवाक्ष गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। परमाथी प्रघस तथा अन्य वानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। वहां वानरराज सुग्रीव थे। वहां वानरों के 36 करोड़ विख्यात योद्धपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषैन और जावान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे वानर सिंह भागों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थी। दाढ़ें और नख ही उन सब के आयुध थे। उन सब के मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे। वे तथा सब के मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर योद्धपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था। वे असीम बलशाली थे। वहां उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। लंका में उछल उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। ऋषि और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब और युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को जिस पर लंका बसी थी घेर लिया था। शास्त्र अयुक्त 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्रतुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से प्रकोटों, फाटकों, परतों, वनों तथा कानों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई।
श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जयोगी थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाली अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति लेकर राजधर्म का विचार करते हुए बाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, सौम्य कपि प्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तुम प्रकोटा लांघकर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथारहित होकर उससे मेरी ओर से ये बातें कह लो। निशाचर राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि देवता गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूं। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूं। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राज ऋषियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहां आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हीं ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। राक्षस, शूरता का आश्रय लेकर धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूं। तुम अपना श्राद्ध काट डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका का जो भर कर देख लो, जी भर के देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में प्रकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपने परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। ना तो एक भी शब्द कम किया और न बढ़ाया। वे बोले, मैं अनायासी बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूं। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए ये संदेश दिया है कि नरसिंह रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा।
क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो। ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। वानर शिरोमणि, अंगद के ऐसा कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष में भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने सैनिकों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। निरंतर प्रतापी बाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशाल काय महाप्रकर्मी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे। जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों को 100 अक्षौणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए और अन्य कितने ही राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। उस समय लंका की 4 द्वारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने 4 दीवारी को जब वानराकार हुई देखा तब वे दीन दुखी और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। वे महाभीषण कोलाहल आरंभ होने लगा। राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 41वां सर्ग पूर्ण हुआ।